तो लास्ट वीडियो में बेटे मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि किस तरह से हम पैरेलल रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ते हैं और उसका कंबाइन इफेक्ट करके एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस के सारे मतलब हर रेजिस्टेंस का एक एक एंड एक साथ कर दें और दूसरा जो एंड है बेटे रेजिस्टेंस का उन सभी को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। और पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो हर रेजिस्टेंस में सेम रहता है, जबकि जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं बेटे, रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे वाले से जोड़ देते हैं, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा एंड तीसरे वाले के पहले से जोड़ देते हैं। कुछ इस तरह से इमेजिन कीजिए कि आपके पास बेटे ये 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हमने ये 3 रेजिस्टेंस मान लिए बेटे। इमेजिन कर कि ये R1 है। सिमिलरली ये आपके पास क्या बेटे, एक दूसरा रेजिस्टेंस है R2। ठीक, और ये तीसरा रेजिस्टेंस है बेटे क्या, R3। कितना ये R3। तो इसको मैंने R2 मान लिया, इसको बेटे मैंने कितना मान लिया, R3 मान लिया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इमेजिन कर कि ये रेजिस्टेंस इसका ये फर्स्ट एंड है, ये कौन सा एंड है बेटे, इसका सेकंड एंड है। सिमिलरली इस रेजिस्टेंस का ये वाला फर्स्ट एंड है, ये वाला इसका कौन सा बेटे, सेकंड एंड है। इस रेजिस्टेंस का ये वाला फर्स्ट एंड है, इसका बेटे कौन सा, ये सेकंड एंड है। ओके, होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अगर मैं पहले वाले रेजिस्टेंस का सेकंड एंड दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले एंड से जोड़ देता हूँ, ठीक है, सिमिलरली इस सेकंड वाले रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो तीसरे वाले के पहले के साथ जोड़ देता हूँ, तो इस कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलने वाला हूँ बेटे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलने वाला हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई कर दूंगा, V वोल्ट का बैटरी। कितने वोल्ट का बैटरी बेटे, V वोल्ट का बैटरी आप क्या करोगे, यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटे, V है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाना है, एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाना है जो इन तीनों के इफेक्ट को सेम कर दे। सेम मतलब कि जो काम ये 3 रेजिस्टेंस कर रहे हैं, मैं एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाऊंगा कि वो काम खाली वही रेजिस्टेंस करेगा। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना वो किस में बना बेटे, सीरीज के अंदर बना। तो वही फिर से वही कहानी बेटे कि जो V होता है वो I इंटू में R होता है। ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जब आप किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस में पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग उस सर्किट के अंदर बेटे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चालू कर देता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चालू कर देगा तो ऑब्वियस ही बात है बेटे कि ये सीरीज़ है। क्या है, ये सीरीज़ है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे इन तीनों रेजिस्टेंस को ना एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो मैं पूरा का पूरा सर्किट वापस से वही बनाने की कोशिश करूँगा, यानी कि मैं इस वाले सर्किट को कुछ इस तरह से बना सकता हूँ। देखिए ध्यान से सुनो। ठीक है, ये जस्ट वायर है, यहाँ मैंने बीच में V वोल्ट का बैटरी लगा दिया ऐसे। ओके, ये प्लस है, ये माइनस है बेटे, इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहता हूँ। उस रेजिस्टेंस को मैंने क्या माना बेटे, उस रेजिस्टेंस को मैंने RS मान लिया। RS मतलब कि ये रेजिस्टेंस किसमें है बेटे, सीरीज़ के अंदर है। बहुत बढ़िया, शाबाश। सिमिलरली इसमें से कितना करंट जा रहा है बेटे, I जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V वोल्ट है। ओके, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाने की कोशिश की थी कि आप क्या करो, करंट को ना पानी मान लो। ठीक है, अब जब ये करंट को पानी मानोगे तो क्या, जब वो करंट यहाँ से जाएगा तो क्या उसको कोई दूसरा पाथ मिलेगा, नहीं मिलने वाला बेटे। मतलब पानी अगर यहाँ से फ्लो करना चालू कर दूँ मैं तो पानी को कोई दूसरा पाथ ही नहीं मिलेगा। अगर पानी को कोई दूसरा पाथ ही नहीं मिलेगा तो सिमिलरली जब इसमें से करंट फ्लो करेगा ना तो करंट को भी कोई दूसरा पाथ नहीं मिलेगा। यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस में से जो करंट जाएगा वो भी I जाएगा, इस वाले रेजिस्टेंस में से R2 रेजिस्टेंस में से जो करंट जाएगा वो भी I जाएगा, R3 रेजिस्टेंस में से जो करंट जाएगा बेटे वो भी I ही जाने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, इसका मतलब ये है बेटे क्या, कि जब भी मैं सीरीज़ की बात करता हूँ तो सीरीज़ के अंदर जो करंट होता है वो सेम होता है। क्या होता है बेटे, करंट होता है सेम। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। सीरीज़ की बात हो गई यहाँ पे। सिमिलरली बेटे, सिमिलरली जब मैं देखता हूँ ना क्या, कि जो पोटेंशियल है बेटे, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इन रेजिस्टेंस के क्रॉस में बेटे डिवाइड हो जाता है। डिवाइड मतलब कि इमेजिन कर कि इसके क्रॉस में V1 आएगा, इसके पास बेटे कितना आएगा, V2 आएगा, इसके पास कितना आएगा, V3 आएगा। तो मैंने ये देखा है क्या, कि जो V है ना बेटे वो किसके बराबर है, वो है V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। ओके, तो सिमिलरली जो सेकंड पॉइंट बनता है यहाँ पे क्या बनता है बेटे, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो डिवाइड हो जाता है बेटे, इज डिवाइडेड।
इज डिवाइड इनटू ऑल रेजिस्टेंसेस, इनटू ऑल रेजिस्टेंस बेटे, जैसे कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सीरीज की बात हो रही है। फिर से वही बात बेटे कि जो सर्किट ये है ना, ये वाला सर्किट मैंने बनाया, वही सर्किट ये काम करेगा। मैंने क्या करा, इन 3 रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, जिसको मैंने बोला बेटे RS। RS क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ओके, तो ध्यान सुनो बेटे कि जितना करंट यहाँ पर है उतना ही करंट यहाँ पर, जितना करंट यहाँ पर है उतना ही करंट यहाँ पर है। बेसिकली सर्किट तो सेम है, जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे। तो पहले मैं इस वाले सर्किट में ओम्स लॉ अप्लाई करता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो ओम्स लॉ बोलता है V बराबर I इंटू R। तो V आपका ये रहा इक्वल टू I, करंट बेटे फ्लो रहा है, R कितना है इसका, RS है, ऑब्वियस बात है बेटे। चलिए बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर आपको मैं पूछता हूँ कि V1 कितना बनेगा, तो V1 क्या बेटे, इस R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मुझे मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे I और R चाहिए। तो इस रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस कितना बेटे उसका R1 है। तो बेसिकली यहाँ पे जो V1 आएगा वो कितना आने वाला बेटे, वो आने वाला है I इंटू में R1, I इंटू में R1। तो ये जो मैं लिखा ना, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ V बराबर यहाँ पर इस वाले केस में V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, चलिए जी बहुत बढ़िया, शाबाश। सिमिलरली ये जो V2 बनेगा वो कितना बने बेटे, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, उसमें से करंट कितना फ्लो रहा है और उसका रेजिस्टेंस। करंट कितना फ्लो रहा भाई, इन तीनों रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो रहा है I, और कितना रेजिस्टेंस है उसका बेटे R2। तो आपने यहाँ लिख दिया है R2। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ बेटे V3 का, तो V3 में क्या है कि करंट कितना फ्लो रहा है उसके अंदर से I, और रेजिस्टेंस कितना बेटे उसका R3। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मालूम पड़ेगी। ध्यान से सुन बेटे, ये वाला जो पोटेंशियल है और ये वाला जो पोटेंशियल है ये दोनों बराबर है, ठीक है, मतलब कि, और यही पोटेंशियल क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो इस V का वैल्यू कितना भाई, वो है I इंटू में RS। कितना है, I इंटू में RS इक्वल टू, I इंटू में RS इक्वल टू V1 कितना है भाई साहब, V1 आपके पास कितना भाई, I इंटू में R1, I इंटू में R1 प्लस V2 कितना बेटे, I इंटू में R2 प्लस V3 कितना बेटे, I इंटू में R3 है। आप क्या करो, राइट साइड में से I कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप कॉमन लोगे तो RS बनेगा I इंटू में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से I को कैंसिल आउट कर देगा। तो जैसे इसको कैंसिल आउट करेगा तो जो RS आएगा वो आएगा बेटे R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है बेटे कि जब जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाओगे तो उसका जो कंबाइन इफेक्ट होकर के आएगा, मतलब आप इन रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो, जिसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। कितना होगा बेटे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। तो याद करिए बेटे, लास्ट वीडियो में तूने 2 रेजिस्टेंस जोड़े थे पैरेलल में और उसने जनरल फॉर्मूला निकाल लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस होंगे ना, तो वो जो कॉम्बिनेशन आएगा बेटे वो कितना आएगा, RS बराबर R1 प्लस R2। खाली इतना ही आंसर आएगा उसका। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे मेरी बात कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर होंगे तो उन सभी में करंट तो सेम होने वाला है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो डिवाइड हो जाएगा सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस में, और वैल्यू कितना होगा बेटे, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इमेजिन कर कि मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ क्या, कि जो पोटेंशियल है बेटे वो आपने मान लिया है 30 वोल्ट। कितना मान लिया, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, 30 वोल्ट मान लिया, बहुत बढ़िया, मान लो जिसको। ओके, ठीक है जी। उसके बाद मैंने बेटे जो रेजिस्टेंस माने हैं ना, कितने के मान लो इस R1 का वैल्यू है 10 ओम, ठीक, इस R2 का वैल्यू है बेटे कितना, इस R2 का वैल्यू है 15 ओम, और इस R2 का वैल्यू है 15 ओम, और इसको आप मान लो बेटे कितना, 5 ओम मान लो। कितना मान लो, 5 ओम मान लो। तो पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ही होगा कि बताओ इन ये रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना बनने वाला है। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या बेटे, जब भी इक्विवेलेंट आएगा तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब आपको इन तीनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है, उसका जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा बेटे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो कितना आंसर आया बेटे आपके पास, वो आएगा यहाँ पर कितना, R1 कितना आपके पास 10, और R2 कितना बेटे 15, और R3 कितना बेटे तेरे पास 5। तो कितना आंसर आया बेटे आपके पास,
आपके पास आ चुका है बेटे कितना 30 ओम आ गया, कितना आ गया 30 ओम है। जस्ट इमेजिन कर कि मैंने इसको 60 वोल्ट कर दिया जानबूझ करके, ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो। 60 वोल्ट है बेटे ये, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है बेटे 30 ओम आ गया। इसका मतलब ये है कि मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस से बदल सकता हूँ जिसका वैल्यू कितना है बेटे 30 ओम है, कितना है 30 ओम है, ठीक है। तो वैल्यू कितना आएगा 30 ओम आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपको बोलेगा कि बताओ इसमें इस वाले सर्किट में ये जो करंट फ्लो कर रहा है कितना कर रहा है, जितना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है इतना ही करंट इस वाले सर्किट में फ्लो करेगा। तो इस वाले सर्किट में क्या लगाओ बेटे, ओम्स लॉ लगा दो। कितना पोटेंशियल है बेटे, पोटेंशियल यहाँ पे है 60 वोल्ट, कितना है 60 वोल्ट। तो 60 इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, आई तो मुझे निकालना है। आर एस कितना है भाई, आर एस है तेरे पास कितना 30, कितना है 30। तो यहाँ से जो आई आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटे 60 डिवाइडेड बाय में, 60 डिवाइडेड बाय में कितना आएगा 30। तो कितना आंसर है बेटे वाई आपके पास 2 एम्पियर आ गया, कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। तो यानी कि यहाँ से जो करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर जा रहा है। अगर यहाँ से 2 एम्पियर तो यहाँ से भी 2 एम्पियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करेगा कि बताओ इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस में कितना है बेटे, पोटेंशियल आएगा V इक्वल टू आई इंटू आर। तो सीरीज में है, सीरीज में करंट होता है सेम। तो अगर यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आ रहा है तो 2 ही इसमें से फ्लो करेगा। तो V जो होगा V1 जो होगा वो होगा बेटे I इंटू में R1। I कितना है भाई 2, रेजिस्टेंस कितना है इसका 10। तो कितना आंसर है बेटे वो 20 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 20 वोल्ट आ गया। यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो V2 की जो वैल्यू आएगी, V2 मतलब इस जो R2 जो है ये 15 ओम है और 15 ओम के क्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना पोटेंशियल ये खा रहा है, तो उसका वैल्यू कितना बेटे I इंटू R2। तो I की वैल्यू कितनी है भाई 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है भाई 15। तो आपको आंसर देगा कितना बेटे ये 30 वोल्ट, कितना देगा 30 वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं V3 का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो वो कितना आना चाहिए बेटे, वो आएगा करंट है तेरा 2 एम्पियर, R3 की वैल्यू है बेटे कितनी 5। तो कितना आंसर देगा आपको वो 10 वोल्ट, कितना देगा 10 वोल्ट। अब अगर आप V1 प्लस V2 प्लस V3 करोगे, क्या करोगे V1 प्लस V2 प्लस V3 करोगे। देखो V1 कितना है वो है 20 वोल्ट, कितना है बेटे 20 वोल्ट प्लस V2 कितना है बेटे वो है 30 वोल्ट प्लस V3 कितना है तेरे पास 10 वोल्ट। जब आप इन सबको जोड़ोगे ना तो आपके पास आंसर आया बेटे कितना 60 वोल्ट। बेसिकली ये 60 वोल्ट क्या था, वो यही वाला पोटेंशियल डिफरेंस था जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया था। वही चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जितना आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे वो सारा पोटेंशियल सीरीज में क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो इस तरह से क्या हम बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं बेटे। होप आपको कि ये चीज़ भी समझ में आई होगी। ओके ठीक है जी, तो चलो बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब अगर मान लो आपके पास 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। अच्छा इस चीज़ से ना एक बात ध्यान रखियो, क्या कि यहाँ पे जो नेट आया ना वो कितना है भाई, वो आया तेरे पास 30 ओम, कितना आया 30 ओम। अब यहाँ पे पॉइंट सोच बेटे, इन सभी रेजिस्टेंस में सबसे बड़ा कौन सा रेजिस्टेंस है, वो है 15। तो यानी कि जब आप सीरीज में जोड़ते हो ना रेजिस्टेंसेस को, तो सीरीज में जो आंसर आता है वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा आंसर आता है। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट बनेगा वो क्या बने बेटे, कि जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, जो नेट आर आएगा वह सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा, वह सबसे बड़े आर से भी बड़ा होगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। होप आपको कि ये सारे पॉइंट समझ में आए हैं। ओके, मान लो बेटे कि अगर 2 हैं तो R1 प्लस R2, अगर 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली अगर मैं n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा दूं, n क्या है बेटे इंटीजर है, n क्या है इंटीजर है, इंटीजर है बेटे। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। तो n कुछ भी हो सकता है बेटे, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 कुछ भी हो सकता है बेटे। तो जब आप n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को लगा दोगे तो वहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बना बेटे, वो बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन, कितना है बेटे Rn आएगा। फिर से वही कहानी कि R1 बराबर अगर R2 बराबर अगर R3 बराबर मैं कर देता हूँ किसके बराबर बेटे, Rn को कर देता हूँ कैपिटल R के बराबर,
तो जो आर एस आएगा वो किसके बराबर है बेटे, आर प्लस आर अप टू सोन कितना बेटे, आर कितना बेटे, कितनी बार आर आ रहे हैं सोच के देख, अगर 3 आर होते तो आप लिखते 3 आर। अब कितने आर है बेटे आपके पास, एन आर है, तो कितने लिखोगे बेटे, एन इंटू में आर, कितना लिख दोगे, एन इंटू में आर। तो यहाँ से जो सीरीज वाला फॉर्मूला आएगा वो कितना बेटे, एन इंटू में आर आएगा। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा जो चीज़ आ रहा है बेटे वो बिल्कुल पिछले वाले के बिल्कुल उल्टा आ रहा है, जहाँ हमने पोटेंशियल, जहाँ हमने पैरेलल लगाया था। तो पैरेलल में याद कर बेटे कि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता था, यहाँ पे क्या है, करंट सेम रहता है। वहाँ पे क्या था बेटे, वहाँ पे क्या था कि करंट तेरा डिवाइड हो जाता था पैरेलल के अंदर, बट यहाँ पे क्या बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस तेरा डिवाइड हो रहा है जो आप अप्लाई कर रहे हो। तीसरा पॉइंट देख, वहाँ पे मैंने लिखा था कि जो आपके पास नेट आर आता है ना, वह सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है, जबकि यहाँ पे क्या बेटे कि जो यहाँ पे नेट आर आ रहा है वो है वह सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी उससे भी बड़ा आता है। सबसे बड़ा कितना बेटा यहाँ पे 15, तो नेट कितना है तेरे पास 30, तो ऑब्वियस ही बात है 30 बड़ा है 15 से। तो वही पॉइंट मैंने आपको शो करने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए जी, अब आपको मैं क्या करता हूँ बेटे, एक न्यूमेरिकल देता हूँ, उस न्यूमेरिकल को करके बताना कि कितना आंसर आएगा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके चलिए जी, मैं लगभग उसका सेम, चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको बेटे, फटाफट बताएं मेरे को। आपको कमेंट सेक्शन में ना आपको आंसर बताने कि क्या क्या मेरे आंसर आए थे, ठीक है। चलिए जी करते हैं। तो सपोज कर जो तेरा R1 है उसको तू कितना मान ले, 25 ओम मान ले। कितना मान ले बेटे, 25 ओम मान ले, ठीक। मैं इनको रब कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो। मैं इसको रब कर देता हूँ बेटे, ठीक है। चलो जी इसको रब कर देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं सारा रब कर देता हूँ इसको ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो आए, ठीक है। ये 30 नहीं आएगा, ऑब्वियस ही बात है, मैं कुछ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ये आपके पास 25 ओम है, ये आपके पास कितना है बेटे 30 ओम है, और ये आपके पास कितना भाई साहब, ये आपके पास है 45 ओम। कितना बेटे 45 ओम है। R3 की वैल्यू कितनी है 45 ओम। यहाँ पे जो आपने पोटेंशियल अप्लाई करा है वो करा बेटे 200 वोल्ट। कितना करा है 200 वोल्ट का कर दिया। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बेटे, यानी कि V कितना होगा, सेम क्वेश्चन है बेटे कि आपको क्या बताना है, इसका RS बताना है कि नेट इफेक्ट कितना आएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बेटे कि I का वैल्यू कितना आएगा जो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा, I निकालना है। दूसरा क्या बेटे, दूसरा क्या है सेकंड क्वेश्चन, V1 का वैल्यू बताना है। तीसरा क्या बेटे V2 का वैल्यू बताना है। चौथा क्वेश्चन क्या बेटे V3 का वैल्यू बताना है। ओके, तो आपको इन सब के आंसर कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि कितना कितना आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, ठीक। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके ठीक है जी, चलिए जी इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम में करते हैं बेटे।